साथियों नमस्कार। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आकस्मिक चर्चा के साथ। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टीम के द्वारा जो प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं और किए गए हैं, मुझे लगता है कि आप उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं। आप उन्हें बखूबी जानते और पहचानते हैं। साथियों, याद करिए, एक समय ऐसा था जब आप पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरे के पूरे सिस्टम से आउट थे और प्रक्रिया आगे को जा रही थी। उस समय आपकी मनोदशा और आपकी स्थिति जो थी, वो केवल और केवल यदि कोई जान सकता है तो आप जान सकते हो, आपके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। आप हताश निराश हो चुके थे, लेकिन उस समय भी टीम हताश और निराश नहीं हुई थी। टीम ने लगातार प्रयास और प्रयत्न किए, लगातार लगी रही लगन से, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज आप मुख्य धारा में खड़े हो। साथियों, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान बेशक आपके पक्ष में कमेंट हुए, लेकिन इन कमेंट्स पे हम कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी रणनीतियां कमेंट्स के आधार पे नहीं निर्धारित करते हैं। कमेंट्स आपने समायोजन के समय भी देखे थे, कमेंट्स आपने इससे पहले भी देखे होंगे। यदि कमेंट से कुछ होता तो आज आप सहायक अध्यापक हो चुके हो बने रहे होते, आपका समायोजन निरस्त नहीं हुआ होता। इसलिए हम हमारी किसी भी रणनीति को कमेंट्स के आधार पर परिवर्तित नहीं करते। अभी तक जो हमारा भारी भरकम पैनल था, उसमें से एक अधिवक्ता की आर्गुमेंट हुई है और उन्हें फिर से आज बोलने का अवसर मिला है। अन्य जो भारी भरकम पैनल हमने खड़ा किया था, और वो भी हिंदुस्तान के टॉप के जो चेहरे थे, जो टॉप के जो क्रीम थी सुप्रीम कोर्ट के, उनको एंगेज किया गया था। उनका अभी बोलना बाकी है। लेकिन आज टीम एक ऐसे दोराहे पे खड़ी है जहां से निर्णय ले पाना टीम को शायद टीम के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो कोष है वह शून्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में चूंकि 2 घंटे का समय बचा हुआ है और मैं समझता हूं कि आप सभी जागरूक हैं, आज हम निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम हमारे हिस्से का काम कर चुके हैं। हम वकीलों को लगातार पीछे की तारीखों में अपीयर करवाते रहे हैं। हमने वकीलों की लगातार ब्रीफिंग का भी कार्य पूरा कर लिया है, कागजी कार्रवाइयां सारी पूरी हैं। लेकिन यदि उन्हें समय से हम उनका शुल्क दे पाए तो वह कोर्ट में अवश्य अवश्य उपस्थित रहेंगे, और यदि हम उनका शुल्क नहीं दे पाए तो वह नहीं उपस्थित होंगे, किसी भी दशा में उपस्थित नहीं होंगे। और हम या आपके ऊपर आज छोड़ देते हैं कि आप कितना पैनल चाहते हो। हालांकि हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने किसी भी पैनल के साथ कोई कटौती नहीं करना चाहते। क्यों कि हमें जिन जिन बिंदुओं पर, जिस जिस माध्यम से और जिस जिस लॉयर के माध्यम से बात रखवानी है, उन बिंदुओं पे हम अपनी बात, क्योंकि हमारी एक प्लानिंग पहले से है, उसी के बने बनाए ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं। और यदि वह डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो आपका भी बनता है। आप जानते हैं कि हमने कभी भी सहयोग के लिए आपको नहीं बोला है। हमेशा सहयोग के लिए हमने मना किया है। जब तक कोस रहा है तब तक इस बात को मुझे दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात को आप भली भांति जानते हैं। आज आकस्मिक स्थिति है, 2 घंटे का समय है, और इन 2 घंटों में आप अगर अपना सहयोग सुनिश्चित कर दें, केवल और केवल अपने हिस्से का सहयोग सुनिश्चित कर दें, दूसरे का मुंह मत देखिए, तो आपका पूरा पैनल कोर्ट में अपीयर हो सकता है। और यदि सहयोग में कोई कमी रही तो हो सकता है कि एक वकील ही रहे या एक भी ना रहे। मैं आज बिल्कुल ओपन तरीके से बात कर रहा हूं आपके साथ में, या आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने केस को बना के यहां तक लाने का काम किया है। आज अंतिम दिन है और हमें नहीं पता था कि आज तक यहां तक केस पहुंच जाएगा। साथियों, मैं तमाम उन साथियों से आग्रह, अनुरोध और निवेदन करता हूं जो हमारे जनपद और ब्लॉक में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। आप आज 9 बजे ब्लॉक पे 1 घंटे के बाद अभी मीटिंग होनी है, उसमें प्रतिभाग करिए, और जिस साथी से जितना सहयोग हो सकता है वह अवश्य करें। अपने हिस्से का सहयोग अवश्य करें। यदि आपने अपने हिस्से का सहयोग करने का मन बना लिया, ठान लिया,
तो निश्चित जानिए, यकीन जानिए, आपका पूरा पैनल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपकी बातों को दमदारी के साथ में रखता हुआ आपको दिखेगा। साथियों, बहुत अधिक हम नहीं आपके साथ सामने बोल सकते हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं। हम अगर ऑडियो के माध्यम से खुद ही आपके समक्ष आ गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको समझ लेना चाहिए कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। तभी ऐसी परिस्थिति में हम आपके समक्ष ऑडियो के माध्यम से आए होंगे। इसलिए आप अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह स्वयं करेंगे। जो साथी सहयोग कर चुके हैं पहले से, उन साथियों को यह सोच लेना चाहिए कि जो सहयोग नहीं कर रहे हैं वह साथी अब क्या सहयोग करेंगे, और जो साथी सहयोग अभी तक नहीं किए हैं उनको यह सोचना चाहिए, उनको यह विचार करना चाहिए कि हम अपने भविष्य के साथ में किस प्रकार से, किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, स्थितियां बहुत गंभीर हैं, स्थितियां बहुत विकट हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आपको स्वयं से निर्णय लेना होगा। मेरी अभी अभी बात हमारे टीम के एंगेज्ड काउंसिल आर.के. सिंह साहब के साथ में हुई। हमने पूरा मंथन किया पूरे विषय पे, रात को भी हम लोग देर से सोए और अभी फिर से हमने मंथन किया। निष्कर्ष निकल के आया कि जो तैयारी हमने करके रखी हुई है, यदि इसमें हम कोई भी कटौती करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु या कोई ना कोई टॉपिक हमें छोड़ना होगा। और ये रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। भविष्य आपका भी है, भविष्य हमारा भी है। जब साझी लड़ाई है तो साझा प्रयास भी करना होगा। मेरे हिसाब से, हमारे वकीलों के हिसाब से पैनल का पूरा आज प्रेजेंट रहना अत्यंत आवश्यक है। आपके हिसाब से यदि लगता है कि आपका पैनल पूरा नहीं आज रहना चाहिए तो वह निर्णय आप ले लीजिए। पैनल आपके सहयोग के ऊपर ही निर्भर करेगा। स्पष्ट रूप से हम आपको बता देना चाहते हैं, पूरी तरीके से हम आपके संज्ञान में ये चीजें ला देना चाहते हैं। साथियों, हम आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। ऑडियो या किसी भी प्रकार के मैसेज की आप हमसे अपेक्षा ना करें। theloyans.in आपकी टीम है और मैं उस टीम का ही एक सिपाही हूं, और उस सिपाही होने के नाते इतना जरूर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि द लॉयंस अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही तेजी के साथ में और बहुत ही सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और अब तक जो हमने मार्ग प्रशस्त किया था, लॉयंस ने जो मार्ग बनाया था, वो पूरे के पूरा मार्ग आज खुला हुआ दिख रहा है। सामने हमें लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हम केवल और केवल एक कदम, केवल और केवल कुछ घंटे दूरी पर खड़े हुए हैं। अब ऐसे समय में यदि खरगोश की भांति हम सो जाते हैं, ऐसे समय में अगर हम कहीं पे कोई आलस कर जाते हैं, तो याद रखिए, यकीन जानिए, आपको आपके बच्चे और हमें हमारा मुस्तकबिल कभी भी माफ नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में उठिए और अभी अपनी जिम्मेदारी, अपने हिस्से का सहयोग आप करना सुनिश्चित करिए। जो साथी नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद करिए, लेकिन प्रत्येक दशा में प्रत्येक वह साथी जिसने सहयोग किया है और चाहे नहीं किया है, उसे हर हाल में अभी के अभी सहयोग करना ही होगा। या अंतिम अवसर है अपने जीवन को बचाने के लिए। और इसके बाद जो स्थितियां बनने वाली हैं, इसके बाद जो परिस्थितियां सामने खड़ी होने वाली हैं, वो वास्तव में बहुत ही विकराल हैं, जो मैं दृश्य देख पा रहा हूं। इसलिए अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सजगता की जरूरत है। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आप अपने हिस्से का काम करिए, हम हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।